ये आवाज सुनते ही अद्विक के आंखों में से कोई धुंधली सी तस्वीर आकर चली जाती है। अद्विक थोड़ी देर ये मधुर संगीत की तरह आवाज सुनता है और जब उसे लगता है कि ये आवाज उसके नजदीक आ रही है तो वो अपने आंखें खोल देता है और सामने देखता है तो उसे लगता है जैसे कोई आसमान से उतरी हुई परी उसके सामने ही आ रही है। डार्क मरून कलर का सूट पहने, कमर तक आते लंबे बाल, उसकी ग्रीन आंखें जिसमें डूबने का मन करे, उसका गोरा बदन जैसे दूध में नहा कर आई हो। अद्विक तो जैसे अपनी आंखें की पलकें झपकाना ही भूल गया था। तभी उसके कानों में आहान जी की आवाज आती है, जो अविका को बैठने के लिए कहते हैं। अविका भी बैठ जाती है, पर अभी उसे थोड़ी शर्म सी आ रही थी, क्योंकि वो जब से आई थी अद्विक बिना अपनी पलकें झपकाए उसे ही देख रहा था और उसको अद्विक की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। तभी आहान जी अद्विक की तरफ देखकर उसे मिलवाते हुए कहते हैं कि बेटा इनसे मिलो, ये है हमारे खास दोस्त का बेटा अद्विक और इनके पास बैठ है, वो उनके भाई जैसे है, रोहित। अविका भी उन दोनों को बारी बारी अपना सर हिला के हेलो कहती है। वहीं अद्विक भी अपना सर हिला देता है। पर हमारे रोहित बाबू से रहा नहीं जाता और वो अविका के पास जाकर अपना हाथ अविका के हाथ से पकड़ के खुद ही मिलाने लगता है और कहता है कि आप तो एकदम एंजल जैसी हो, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड न हो तो क्या मैं आपका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। फिर अपना सर हिलाकर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो आपसे शादी करनी है। वही अविका भी रोहित को पिछले जन्म से जानती थी कि रोहित ऐसा ही है, एकदम खुशमिजाज, पर काम करते वक्त एक अलग इंसान बन जाता है। फिर आहान जी की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखकर रोहित कहता है, अंकल जी आपने तो बताया ही नहीं कि ये अप्सरा कौन है। आहान जी भी हंसते हुए रोहित को कहते हैं, अरे बखुरदार, आपने हमें बताने का मौका ही कहाँ दिया। फिर अविका के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, ये है हमारे घर की बड़ी बेटी अविका। और आहान जी की बात सुनकर रोहित की तो जैसे शीटी पिटी गुल हो जाती है। क्योंकि उसे भी पता था कि आहान जी की बड़ी बेटी की शादी उसके बॉस के साथ तय हुई है। रोहित जब आहान जी की बात सुनता है तो वो अपना सर घुमा के अद्विक की तरफ देखता है, जो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अविका भी रोहित की मस्ती करने के लिए रोहित को कहती है कि उसे रोहित से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसे अपने मंगेतर से पूछना होगा। अधिक के आने से पहले ही आहान जी और आहाना जी ने अविका को अद्विक के बारे में बता दिया था, इसीलिए अविका भी ऐसे बातें कर रही थी। वहीं अविका की बात सुनकर रोहित अपने मन ही मन कहता है कि भाभी क्यों मेरी कब्र खुदवाने पर तुली हुई हो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और बच्चे भी नहीं हुआ। और अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अविका की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। रोहित का चेहरा देखकर अविका से रहा नहीं जाता और वो खिलखिलाते हुए मुस्कुराने लगती है। वहीं उसकी मुस्कुराहट को देखकर अद्विक तो उसमें खो ही जाता है और अभी थोड़ी देर पहले अविका की बात पर जो गुस्सा आया था वो भी भूल जाता है। वहीं आहान जी और आहाना जी को भी अच्छा लग रहा था कि उनकी बेटी का ऐसे खुलकर मुस्कुराना। उन्होंने अनिका को आने के बाद पहली बार ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था। उन्हें भी अपनी बेटी को देखकर अपने दिल में सुकून मिलता है। अविका सबको अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर सबसे अपनी हंसी को रोक कर कहती है कि आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अविका को ऐसे पूछते हुए देखकर आहान जी और आहाना जी अविका के सर पर हाथ रख कर कहते हैं कि हमारी बेटी ऐसे खुलकर हंसते हुए बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे खुलकर हमेशा मुस्कुराते रहे। अविका भी अपने मम्मी पापा की बात सुनकर अपने मन में कहती है कि वो इस बार अपनी खुशियों को हमेशा संभाल कर रखेगी। और ऐसे ही खुल कर जाएगी। और अपनी बहन को भी ऐसे ही ढूंढ कर मुस्कुराना सिखाएगी और उनकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा देती है।
और वहीं अद्विक का आज तो सारा ध्यान अविका पर ही था। वो उसे गौर से देख रहा था। उसे तो अविका एक नजर में ही हॉस्पिटल में पसंद आ गई थी। पर वो जब छोटा था तब उसे जिसने बचाया था उससे ही शादी करेगा ये वादा किया था। और वो उसे तब से ढूंढ ही रहा था। पर आज उसे वो मिल गई थी और वो उसकी मंगेतर और पसंद दोनों थी। वो अपने मन में बहुत खुश था। पर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर कुछ दिखा नहीं रहा था। और अधिक ने अविका को कैसे पहचाना कि वो वही लड़की है जिसने उसे बचपन में बचाया था। अद्विक अविका को देख ही रहा था कि उसे याद आता है कि उसकी पहली मुलाकात अद्विक से कैसे हुई थी। फ्लैशबैक। करीब 4 साल पहले रात के 2 बजे एक लड़की अपनी कार को एक सुनसान रास्ते पर, जो था तो हाईवे पर, वहां पर कोई भी गाड़ी जा नहीं रही थी, इसीलिए वो इलाका एकदम सुनसान था। उस रास्ते वो लड़की अकेले अपनी नीली आंखें जिसमें अभी आंसू थे, और उन आंसू की वजह से वो एकदम लाल हो गई थी। आज उसकी दादी की डेथ हो गई थी, जिसने उसे पाला था, और उसे आज अपने अस्तित्व के बारे में पता भी चला था। और इसी गम में वो फुल स्पीड में कार चला कर जा रही थी। तभी उसे लगता है कि कोई उसकी कार के सामने आ गया है। इसीलिए वो अपनी कार का ब्रेक लगाकर कार को मोड़ती है। तभी वो कार जोरदार आवाज के साथ उस रास्ते पर एक गोल राउंड लगाकर रुक जाती है। वहां पर रात के सन्नाटे में बस कार के रुकने की ही आवाज आती है। वो लड़की और कोई नहीं, हमारी अविका थी। अविका को लगता है कि उसकी कार से कोई टकरा गया है, इसीलिए वो जल्दी से कार के बाहर आकर देखती है कि बाहर कौन है। जब वो देखती है कि बाहर रोड साइड पर एक लड़का जख्मी हालत में पड़ा है, अविका जल्दी से उस लड़के के पास जाकर उठने की कोशिश करती है। और वो लड़का आधी बेहोशी में था, पर जब उसके कान में किसी के धुंधरू की आवाज आती है तो वो अपने आप को जगाने की कोशिश करता है। तभी उस लड़के को अपने कानों में कोई आवाज आ रही थी, जो शायद उस धुंधरू वाली लड़की की थी। जो कह रही थी कि प्लीज मरना मत। तब वो लड़का अपनी धुंधली आंखों से देखता है कि कोई लड़की पूरे ब्लैक कपड़ों में है और उसकी फेस पर मास्क था और उसकी नीली आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लड़का देखता है कि कैसे वो लड़की किसी अजनबी के लिए अपने आंसू बहा रही है, और वो अद्विक को लेकर कार तरफ जाने की कोशिश करती है। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो अद्विक है। और उस वक्त उस पर उसके दुश्मनों ने हमला कर दिया था और वो तब गुस्से में था, इसीलिए अकेले ही अपनी कार लेकर चला गया था। और तभी उस पर हमला हुआ था और वो जख्मी हो गया था। अविका अद्विक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार के पास जा ही रही थी कि उसे किसी के कदमों की आवाज आती है। जब वो देखती है कि जहां से वो लड़का आया था, उसके ही पीछे से 20 से भी ज्यादा गुंडे अविका के पास आ रहे थे। उन गुंडों में से जो उनका लीडर होता है, वो अविका को अद्विक को ले जाते हुए देखता है। और कहता है, ए लड़की, उस लड़के को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमें तुम्हें भी इस लड़के के साथ मारना होगा। उन गुंडों की बात सुनकर अविका उन्हें कोई जवाब नहीं देती है। और वो तो बस अद्विक को एक साइड बैठा रही होती है। वो गुंडों का लीडर जब देखता है कि वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसका भी पारा हाई हो जाता है और वो अपने दूसरे गुंडों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और उस लड़के को खत्म कर दो और उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। उस लड़की की अकड़ तो मैं उसे अपने बिस्तर पर ले जाकर निकलूंगा। और अपने लीडर की बात सुनकर वो गुंडा खुश हो जाता है और वो अविका की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहीं अविका भी उन गुंडों की बातें सुनती है तो उसकी हाथों की मीठी बंद हो जाती है और आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो इस वक्त काली माँ का रूप लग रही थी, क्योंकि उसकी आंखें पहले से लाल थी। शायद वो पहले से रो रही थी।
अद्वीक भी उन गुंडों की बात सुनता है, पर अभी उसके पास ताकत नहीं थी कि वो इन गुंडों को जवाब दे सके। पर वो अपने बंद हो रही आंखों से फिर भी गुस्से से उन गुंडों को देख रहा था। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आती है जो कह रही होती है कि तुम अभी थोड़ी देर मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और कहती है कि मरना मत। वहीं अद्वीक भी अविका की बात सुनता है और उसे देखने लगता है। अविका की आंखें जो इस वक्त नीली थी पर गुस्से की वजह से लाला थी, और फेस पर मास्क लगा होने की वजह से उसे देख नहीं पा रहा था। फिर भी उसे देखकर लगता है कि वो देखने में खूबसूरत होगी। अद्वीक अभी अविका को देख ही रहा था कि उसे जैसे झटका लगता है, क्योंकि अविका किसी ट्रेंड मार्शल आर्ट्स की तरह उन गुंडों से लड़ रही थी। अभी 10 मिनट ही बीते थे कि सभी गुंडे जमीन पर दर्द में कराह रहे थे और अविका अपने हाथ झटकते हुए अद्वीक की तरफ आ रही थी। अविका अभी अद्वीक को उठाने के लिए आ ही रही थी कि वहां पर 5-6 कार की रुकने की आवाज आती है। अविका अभी देख ही रही थी कि उन कारों में से कितने सारे बॉडीगार्ड उतारते हैं और अद्वीक की तरफ आते हैं, और उस बॉडीगार्ड का जो हेड होता है वो अद्वीक की तरफ अपनी गर्दन झुका के खड़ा हो जाता है और कहता है, सॉरी बॉस, हमें आने में देर हो गई। और उन बॉडीगार्ड को अद्वीक की तरफ आता हुआ देखकर अविका समझ जाती है कि ये सब अद्वीक के आदमी हैं। और अद्वीक की पर्सनैलिटी देखकर उसे लगता है कि ये कोई अमीर लड़का है, पर हमारी अविका को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वो गार्ड आकर अद्वीक को ले जाकर कार में बैठाने वाला ही होता है कि अविका के दिमाग में क्या आता है, और वो अद्वीक की तरफ देखकर कहती है कि ओ हैंडसम, याद रखना मैंने तुम्हें बचाया है, इसीलिए तुम मेरे हो। और ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और छोड़ जाती है अद्वीक के जहन में अपने पायल की वो मीठी सी आवाज। फ्लैशबैक एंड। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।